सो फ्रेंड्स, डे वन स्टार्ट करते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया, मैं अपना वेट मेज़र करने यहाँ पे आया हुआ हूँ। और आज मुझे अपना वेट मेज़र करना है कि करंटली मेरा वेट है क्या 60 डेज़ चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले। मेरा वेट जो आज का वेट है वो है 85.9 kgs। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ओवर वेट एक खतरे की निशानी है, जिसमें कि आपको कभी भी कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यहाँ से 85.9 kg से अपने स्टैंडर्ड वेट तक पहुँचने के लिए, जो कि 70 kg है, मुझे एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ से आने वाले 60 दिनों के लिए मुझे एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। और डाइट की टाइमिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो ब्रेकफास्ट है वो मुझे 8 से 9 बजे के बीच में लेना पड़ेगा। जो दोपहर का लंच है वो 1 से 2 बजे तक मैक्सिमम मुझे लेना पड़ेगा। और जो रात का डिनर है वो 7 से 8 बजे के बीच में लेना पड़ेगा। और साथ ही में इसके साथ साथ मुझे वर्कआउट डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। और एक हेल्दी स्लीप मुझे लेनी पड़ेगी, जो कि 7 to 8 आवर्स की रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम डाइट को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आने वाले 60 डेज़ में डाइट किस प्रकार रहेगी। तो दिन हम शुरू करेंगे सुबह 6 से 7 बजे के बीच में। हमें ल्यूकवार्म वाटर पीना है, 1 गिलास पी सकते हैं। अगर कोई मेरे भाई 2 गिलास पीना चाहते हैं तो 2 गिलास ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हैं। अगर उसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप नींबू निचोड़ करके पी सकते हैं। बट उसमें मीठा या नमक कुछ ऐड मत करें। फिर हमारा जो नाश्ता है वो 8 से 9 बजे के बीच में रहेगा। तो नाश्ते में हम 2 चपाती ले सकते हैं, जिसमें कि साथ में कोई भी जो हमारी सब्जी बनी है घर में उसके साथ हम ले सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन बड़ियाँ हो गई या कुछ भी जो हरी सब्जी हो गई। और जो मेरे भाई नॉन वेजिटेरियन हैं वो सुबह सुबह में 2 से 3 अंडे ले सकते हैं। प्लस अगर आप कुछ मांस या मच्छी का सेवन करते हैं तो आप 40 से 50 ग्राम उसमें वो ऐड कर सकते हैं। फिर हमें 11 बजे के आसपास हमें कोई भी फ्रूट लेना है। एक फ्रूट लेना है कोई भी, जैसे केले हो गए या सेब हो गया या संतरा हो गया, ये खा सकते हैं। प्लस अगर कोई नारियल पानी पीना चाहता है तो वो नारियल पानी पी सकता है। मौसमी खा सकता है। और जो भी हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो उसको खा सकते हैं। अमरूद हो गया और नाशपाती हो गई, खरबूजा हो गया। देन उसके बाद जो हम दोपहर का लंच करेंगे, दोपहर के लंच में भी हम 2 रोटी लेंगे। अगर कोई राइस लेना चाहता है तो 1 कटोरी राइस ले सकता है उसमें, हरी सब्जी के साथ या कुछ दाल के साथ। प्लस अगर आप दही लेना चाहते हैं तो 150 ग्राम तक आप दही ले सकते हैं। प्लस एक सलाद, कोई भी 4 तरीके की सब्जियां, जैसे ककड़ी, मूली, गाजर, चुकंदर, टमाटर, किसी भी 4 सब्जियों को लेके हम उसका सलाद काट के सलाद ले सकते हैं साथ में। फिर अगर हम शाम की बात करें, जो टी के हैबिचुअल हैं या जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं 1 कप कॉफ़ी या चाय। बट अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा, उसमें प्लीज़ आप किसी भी तरह का शुगर ऐड मत करें। फिर हम आ जाते हैं शाम को, मतलब रात के डिनर पे। तो रात को हम क्या करेंगे, रात को हम सब्जियों का सूप पी सकते हैं। कोई भी 4-5 सब्जियां जिनका हम सूप बना के पी सकें। देन अगर रोटी खानी है तो हम उसमें 2 रोटी, कोई भी हरी सब्जी जो बनी हो घर में, दाल बनी हो दाल पी सकते हैं, 1 कटोरी दाल पी सकते हैं। और साथ में वही 40 से 50 ग्राम हम सलाद खा सकते हैं। ये इस तरीके का हमारा पूरे दिन का एक डाइट प्लान रहेगा। और साथ ही में अगर डिटॉक्स वाटर कोई पीना चाहता है दिन में तो अपनी बॉटल अपने साथ में कैरी करें अपने ऑफिस में, और डिटॉक्स वाटर साथ के साथ पीते रहें। डिटॉक्स वाटर में, डिटॉक्स ड्रिंक में आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, पुदीना या नींबू का कोई आप मिक्सचर बना के उसको हम पानी के साथ ऐड करके वो पी सकते हैं। प्लस इसमें जो ये डाइट प्लान रहेगा, इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी।
जो कि रहेंगी लाइक 10 से 15 ग्लास हमें दिन में पानी पीना ही पीना है। अगर लाइक 15 ग्लास नहीं पी सकते तो एटलीस्ट आप 10 ग्लास तो पीजिए पानी को। फिर साथ में जो सलाद है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सलाद ज़रूर खाएं, फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, जैसे मैंने आपको डाइट में बताया, ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में। और कोशिश करें, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो 40 से 45 मिनट सैर ज़रूर करें। और साथ ही में ये सब करने के साथ साथ हमें कुछ परहेज़ भी करने पड़ेंगे। परहेज़ में वही तली चीज़ें मत खाएं, जैसे कि पूरी हो गई, पकोड़े हो गए, पराठे हो गए, समोसे हो गए, नमकीन हो गए, या बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड हो गई, पैटीज़ हो गई, केक हो गया, तो ये सब मत खाएं। और चीनी, अगेन चीनी, गुड़, शक्कर, मिठाई, किसी भी तरीके का मीठा अवॉइड ही करें, ताकि हमें रिज़ल्ट्स बेटर मिल सकें। और पैकेट वाले जूस मत पीजिए। कोई भी टेट्रा पैक वाला जूस है वो हेल्दी नहीं होता है, उसमें एडिड शुगर्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मत पीजिएगा। जो मेरे भाई अल्कोहलिक हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो प्लीज़ इन 60 डेज़ में कोशिश कीजिए आप अल्कोहल अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज़ अल्कोहल इनटेक से हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो मतलब डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स हमें नहीं प्रोवाइड होंगे। और साथ ही में घी, मक्खन या मलाई, क्रीम, ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं और आप एक स्टैंडर्ड वेट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। साथ ही में जैसे हमारे इंडियंस के घरों में अचार होते हैं या चटनियाँ होती हैं या पापड़ टाइप कुछ भी, इन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ताकि हम एक फेवरेबल रिज़ल्ट्स पा सकें इस 60 डेज़ चैलेंज को करके। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल निकल कर के आता है जिसका मैं जवाब आपको पहले ही दे रहा हूँ। वो सवाल ये है कि आप में से कुछ भाई लोग बोलेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि आप इस 60 डेज़ चैलेंज में आप जंक फूड खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, नहीं पी रहे हो, XYZ। सो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वाकई ही अपनी बॉडी को फिट करना है, आप अनहेल्दी हो और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, आपको एक फ़िटनेस रखनी है अपनी बॉडी की, तो सबसे पहले ना आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। अगर मुझे ज़रूरत है और मुझे अनहेल्दी बॉडी को अपनी हेल्दी बनाना है, तो मुझे सबसे पहले खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा। और ये 60 डेज़ चैलेंज में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करे या आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। सो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने से ईमानदार रहिए, डाइट को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, तो डेफिनेटली आप इस 60 डेज़ चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत फेवरेबल देखने वाले हो। आपको खुद दिखेगा कि आपकी बॉडी कितनी एक्टिव हो गई है, आपका फ़ैट कम हो गया है, वेट आपका मेंटेन हो गया है। सो ये सब चीज़ें अगर आपको अचीव करनी है तो डेफिनेटली आपको खुद से ईमानदार होना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा डे 1, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि मेरा एक्चुअल वेट क्या है, और साथ ही में एक कंप्लीट डाइट प्लान डिस्कस किया आपसे कि आने वाले 60 डेज़ में हमें किस प्रकार से अपनी डाइट को रखना है और किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है, ताकि हमें फेवरेबल एंड डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए जो वाकई अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और अपनी बॉडी को फिट बनाना चाहते हैं। साथ ही में एक बात और बोलना चाहूँगा, प्लीज़ नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको मेरी लाइफ का ये न्यू चैप्टर कैसा लगा। ये था डे 1 पार्ट 1। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में और शुरू करते हैं अपना डे 1 वर्कआउट।